हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम है प्रिंस पांडे और आप सबका स्वागत करता हूँ छोटे से प्यारे चैनल P2 एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे कोलॉइड के बारे में, यानी कि कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन हमारा क्यों ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन से अलग है, हम ये जानेंगे। इसका डेफिनेशन जानेंगे, इसका एग्जाम्पल देखेंगे और साथ ही साथ इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे कि इस सॉल्यूशन का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्यों दूसरे सॉल्यूशन यानी कि सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन से अलग है। हाँ? तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन किसे कहते हैं, यानी कि डेफिनेशन। सॉरी, कोलॉइडल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन। तो देखिए, कोलॉइडल सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इन विच साइज ऑफ द पार्टिकल्स लाइज इन बिटवीन दोज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन आर कॉल्ड कोलॉइड्स और कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन हम उसे कहते हैं जिनके पार्टिकल्स का साइज ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में लाई करता है, यानी कि कोलॉइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा और सस्पेंशन से छोटा होता है। इन दोनों ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के पार्टिकल्स के साइज के बीच में लाई करता है कोलॉइडल के पार्टिकल्स का साइज। इसे ही क्या कहते हैं, कोलॉइडल कहते हैं। ठीक है, द सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ द पार्टिकल्स लाइज इन बिटवीन द ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन आर कॉल्ड कोलॉइड्स और कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन हम उस सॉल्यूशन को कहते हैं जिनके पार्टिकल्स का साइज जो होता है वो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के साइज और सस्पेंशन के पार्टिकल्स के साइज के बीच में लाई करता है। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे समझ आ गया। इसके बाद हम लोग और कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में जानकारी लेते हैं, उसके लिए आगे चलते हैं। देखिए, कोलॉइड इज ए हेट्रोजेनस मिक्सचर। कोलॉइड क्या है, एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है इन विच वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड as very fine particle in a continuous medium of another substance that is dispersed medium। देखिए, कोलॉइडल में डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम होता है। डिस्पर्स्ड मीडियम यानी कि सॉल्वेंट की तरह और डिस्पर्स्ड फेज यानी कि सॉल्यूट की तरह। तो हम लोग जानते हैं दो चीजों को मिलाकर हमारा क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। तो हमारा कोलॉइडल में भी दो चीज मिलता है तो मिक्सचर बनता है। तो इसमें जो हमारा डिस्पर्स्ड फेज होता है यानी कि जो सॉल्यूट होता है उनका पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं वो चारों तरफ डिस्पर्स्ड मीडियम यानी कि सॉल्वेंट में डिस्पर्स्ड रहते हैं, यानी कि फैले हुए रहते हैं, चारों तरफ तितर बितर रहते हैं। हाँ, ये ऐसा नहीं होता कि ये कुछ समय बाद छोड़ दे तो नीचे सेटल डाउन हो जाए। इसका पार्टिकल नीचे सेटल डाउन नहीं होता, वो चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं जैसे कि ट्रू सॉल्यूशन की तरह। ठीक है, ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स दिस मिक्सचर अपियर्स टू बी होमोजेनस। ठीक है, इनके पार्टिकल्स का साइज छोटा होने के कारण ये हमें होमोजेनस की तरह प्रतीत होता है, लेकिन एक्चुअल में ये एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है। ठीक है, इसका पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा होता है कि इसके पार्टिकल्स को हम लोग नेकेड आई यानी कि खाली आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको ट्रू सॉल्यूशन यानी होमोजेनस मिक्सचर की तरह मानते हैं। लेकिन ये एक्चुअल में होमोजेनस मिक्सचर होता नहीं है, ये एक्चुअल में हेट्रोजेनस मिक्सचर है। ठीक है, पार्टिकल साइज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन आर 1 to 100 नॉट 1000 nm। ठीक है, जो कोलॉइडल के सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज का जो रेंज होता है वो 1 से लेके 1000 nm के बीच में होता है। ठीक है, इसके पार्टिकल्स का साइज जो होता है 1 से 1000 nm के बीच में होता है। ठीक है, तो हम लोग समझ गए यहाँ पे कि कोलॉइडल सॉल्यूशन क्यों दूसरे सॉल्यूशन से अलग है। हाँ, तो कोलॉइडल सॉल्यूशन जो होता है वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में लाई करता है। सस्पेंशन और कोलॉइडल जो सॉल्यूशन है, सॉरी, ट्रू सॉल्यूशन जो है और सस्पेंशन जो है, इनके बीच, इनके पार्टिकल्स के साइज के बीच में होता है सस्पेंशन, सॉरी, कोलॉइडल के पार्टिकल्स का साइज, यानी कि जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन होता है उसके पार्टिकल से कोलॉइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है, और जो हमारा सस्पेंशन है उसके पार्टिकल से साइज से छोटा होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज, यानी कि ये बीच में लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोलॉइडल के सॉल्यूशन का पार्टिकल्स का बात। ठीक है, सॉल्यूशन में हमारा मेन होता है पार्टिकल्स, तो हम लोग पार्टिकल्स के थ्रू समझ गए कि कोलॉइडल सॉल्यूशन क्यों हमारा ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन से अलग है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स का साइज उन दोनों के पार्टिकल्स के साइज के बीच में लाई करता है। अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं, सब क्लियर ही होगा। हम लोग के इसके पार्टिकल्स का साइज लगभग ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के साइज के बराबर में होता है, लेकिन उससे बड़ा होता है, लगभग बोल रहा हूं, इसलिए इसको हम लोग
इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, होमोजेनस मिक्सचर की तरह प्रतीत होता है, लेकिन ये एक्चुअल में होमोजेनस मिक्सचर नहीं है, एक्चुअल में ये हेट्रोजेनस मिक्सचर है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स दिस मिक्सचर अपियर टू बी होमोजेनस। होमोजेनस की तरह हमारा अपियर होता है, जैसे कि हमें प्रतीत होता है, लेकिन एक्चुअली में ये एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है। ठीक है, इसके पार्टिकल्स का साइज हमारा 1 to 100 nm के बीच में होता है। ठीक है, 1 to 100 नहीं, 1000 nm के बीच में होता है। अब आते हैं हम लोग कोलोइडल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल पे। तो कोलोइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल प्लस पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने दिया है मिल्क। देख रहे हैं हम लोग दूध सब पीते हैं। ब्लड, खून सबके शरीर में होता है, जितने भी जीव में खून है ही। अब ये बात अलग है कि अलग अलग कलर और जम्स ऐसे छोटे मोटे कीटाणुओं का बात अलग है। हम इंसानों का खून लाल, जानवरों का खून भी लाल। तो ये हो गया ब्लड। इसका जेली, जेली सबको खाया है, देखा होगा। तो ये सब हो गए कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, इन सब को हम लोग कुछ समय अगर रेस्ट में छोड़ दें तो इनके पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन नहीं होते हैं। कभी दूध देखे हो कि कुछ समय नीचे छोड़ दे तो ये दूध का जो व्हाइट पोर्शन है वो नीचे आ जाता है और ऊपर कलरलेस पानी की तरह हो जाता है? नहीं ना, हमेशा हमारा व्हाइट पूरा कंप्लीट व्हाइट ही रहता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल्स कोलोइड का। और भी आगे एग्जाम्पल मिलेगा। अभी देखिए यहाँ पे मैंने शुगर और वाटर दिया हुआ है। ये शुगर क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल। वाटर क्या है, सॉल्वेंट पार्टिकल। ठीक है, तो हम लोग सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाते हैं, है ना। चीनी को हम लोग शुगर वाटर में मिलाएंगे तब हमारा बनेगा शुगर और वाटर का मिक्सचर, जो कि क्या बनेगा, एक ट्रू सॉल्यूशन। जस्ट मैंने ये यहाँ पे इसलिए दिखाया है क्योंकि हम लोग आगे पढ़ेंगे डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बारे में। तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम जो होता है ये कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर आता है। तो कोलोइडल सॉल्यूशन में जो डिस्पर्स्ड मीडियम होता है वो हमारा सॉल्वेंट की तरह होता है, और जो डिस्पर्स्ड फेज होता है वो सॉल्यूट की तरह होता है। यहाँ देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में ये हमारा डिस्पर्स्ड फेज को डिफाइन किया हूँ, सेकंड पैराग्राफ में ये डिस्पर्स्ड मीडियम को डिफाइन किया हूँ। तो सबसे पहले देखिए डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है। तो देखिए द सॉल्यूट लाइक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, सॉल्यूट की तरह दिखने वाला कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि पार्टिकल समझ लो, which has been dispersed or distributed throughout in a solvent like medium is called dispersed phase or discontinuous phase। तो डिस्पर्स्ड मीडियम में हमारा चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। डिस्पर्स्ड फेज का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है, ठीक है, वो डिस्पर्स्ड मीडियम में चारों तरफ फैला हुआ रहता है सॉल्यूट पार्टिकल्स की तरह। वो क्या कहलाता है, डिस्पर्स्ड फेज। यानी कि कोलोइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल चारों तरफ फैला रहता है वो हमारा होता है डिस्पर्स्ड फेज। और जिस मीडियम में डिस्पर्स्ड फेज फैला रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, उस मीडियम को हम लोग कहते हैं डिस्पर्सन मीडियम। ये होता है सॉल्वेंट की तरह। देखिए सॉल्वेंट लाइक मीडियम इन विच द डिस्पर्स्ड फेज हैज बीन अराइव्ड और डिस्पर्स्ड, चारों तरफ फैला रहता है, इज कॉल्ड डिस्पर्सन मीडियम। उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। हाँ, या कंटिन्यूअस फेज भी कहा जाता है, और ये डिसकंटिन्यूअस फेज, डिस्पर्स्ड फेज या डिसकंटिन्यूअस फेज, और इसको डिस्पर्सन मीडियम या कंटिन्यूअस मीडियम कह सकते हैं। क्लियरली समझने के लिए आप लोग इतना याद रख सकते हैं कि डिस्पर्सन मीडियम जो होता है वो सॉल्यूट की तरह होता है। यानी कि हम लोग डिस्पर्स्ड फेज यानी कि सॉल्यूट को हम लोग डिस्पर्सन मीडियम में मिलाते हैं। कोई डाउट यहाँ पे? नहीं। तो डिस्पर्स्ड फेज याद रखिएगा सॉल्यूट की तरह होता है, और डिस्पर्सन मीडियम जो होता है वो सॉल्वेंट की तरह होता है। कोई डाउट नहीं होगा। जैसे कि हमारा सॉल्यूट, यहाँ हम लोग एक एग्जांपल लिए थे चीनी, और सॉल्वेंट यानी कि वाटर। ये तो हो गया ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल, शुगर वाटर मिक्सचर। ऐसे ही हमारा कोलोइडल का हम लोग मिक्सचर आगे पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग गैस में लिक्विड मिलाएंगे, लिक्विड में सॉलिड मिलाएंगे, गैस में गैस मिलाएंगे, और हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन प्रोड्यूस होगा। अभी देखिए हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड, सबसे मेन चीज डेफिनेशन और प्रॉपर्टी हम लोग को याद रहना चाहिए, एकदम अच्छी तरह से दिमाग में बैठा रहना चाहिए। तो इसको समझिए, ठीक है। समझ लेंगे तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रेक्टिफिकेशन पर मतलब मत जाओ, चीजों को समझो, ठीक है। तो हम मैंने सबसे पहले बताया कि इसके पार्टिकल्स का साइज, इसके पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा होता है कि हम लोग इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, यानी कि खाली आंखों से नहीं देख पाते। इसलिए ये हमें होमोजेनस की तरह लगता है। देखो यहाँ पे दिया है होमोजेनस की तरह लगता है, लेकिन ये एक्चुअल में होमोजेनस नहीं होता है। बट एक्चुअली दे आर हेट्रोजेनस, बट एक्चुअल में ये क्या होते हैं, हेट्रोजेनस होते हैं। कोई डाउट नहीं।
जब हम लोग इसको क्या करते हैं, व्हेन वी ऑब्जर्व इट इन अंडर माइक्रोस्कोप। सेकेंड हमारा क्या है, दे आर नॉट परफेक्टली ट्रांसपेरेंट, इट इज समवट ट्रांसलूसेंट, यानी कि ये कंप्लीटली पारदर्शी, यानी कि जैसे कि ग्लास होता है इस पार से उस पार देख पाते हैं, पानी होता है इस पार से उस पार देख पाते हैं वाटर के, इस तरह ये कंप्लीटली पारदर्शी नहीं होता है, ये कुछ थोड़ा थोड़ा पारदर्शी की तरह एक्ट करता है, ठीक है। द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज और माइक्रोस्कोप। हम लोग जो कोलोइडल के पार्टिकल्स होते हैं उनको हम लोग खाली आंखों से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप में भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का यूज कर, हम लोगों को कोलोइडल का पार्टिकल्स देखने के लिए अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है, इसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। फोर्थ नंबर, द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल ऑन कीपिंग। जब हम लोग कोलोइडल सॉल्यूशन को कुछ समय के लिए रेस्ट में छोड़ दे, आधा घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट, जो भी रेस्ट में छोड़ दे, तो इसके पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन नहीं होते, ये हमेशा डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, हमेशा उसमें फैले हुए रहते हैं, ठीक है। ये कभी भी नीचे एक जगह इकट्ठा नहीं होते, कभी भी सेटल डाउन नहीं होते उनके सरफेस पे नीचे, ठीक है। और इसके पार्टिकल्स को हम लोग फिल्टरेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन मेथड। अब इसका फिल्टरेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, नॉर्मल फैक्ट है, क्योंकि इसके पार्टिकल का साइज छोटा होता है सस्पेंशन से, है ना, और ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा। इसका पार्टिकल इतना छोटा होता है कि हम लोग इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, खाली आंखों से नहीं देख सकते। और जब हम किसी पार्टिकल को खाली आंखों से नहीं देख सकते तो सवाल ही नहीं होता कि हम लोग फिल्टर पेपर से उसको फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके इस सॉल्यूशन को हम लोग फिल्टरेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक यहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग चीज है, इनका पार्टिकल्स का साइज छोटा होता है लेकिन ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होता है, इतना तो दिमाग में है। तो इनके पार्टिकल्स का साइज लगभग इतना बड़ा होता है कि ये लाइट के पार्टिकल्स को, सॉरी, लाइट को स्कैटर्ड कर पाते हैं, ठीक है, यानी कि हमारा लाइट को फैला पाते हैं। द पार्टिकल्स आर बिग एनफ टू स्कैटर्ड लाइट। कोलोइडल के पार्टिकल्स का साइज छोटा होता है लेकिन ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होता है और सस्पेंशन से छोटा होता है, दोनों के बीच में, यानी कि ये इतना बड़ा होता है कि ये लाइट को स्कैटर्ड कर पाता है, इसका पार्टिकल लाइट को फैला पाता है, यानी कि कोलोइडल सॉल्यूशन जो है वो टिंडल इफेक्ट शो करता है, यानी कि लाइट के रूट को, लाइट के मार्ग को दिखाता है। जैसे कि आप लोग को दिखाता हूं एक इमेज, हाँ, देखिए, टिंडल इफेक्ट शो करना यानी कि हमारा लाइट जो है वो उसका लाइट दिखाई देता है, वो लाइट दिखाई देने लगता है, और लाइट उस जो आसपास पार्टिकल्स होते हैं वो भी हमें दिखाई देने लगते हैं उस लाइट के साथ साथ। देखिए यहाँ पे इस पेड़ के नीचे, इस पेड़ के नीचे देखिए आपको दिखाई दे रहा है, वो लाइट दिखाई दे रहा है ना, हमें लाइट टोटली दिखाई दे रहा है। ठीक इसी तरह ये तो जंगल का बात हुआ, ऐसे ही हम लोग सॉल्यूशन में भी लाइट का रूट जो होता है देख सकते हैं। देखिए यहाँ तीनों चीज का कंपैरिजन दिया गया है, सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन। सॉल्यूशन में देखिए लाइट जो जा रहा है इसमें हमें बीच में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि सॉल्यूशन हमारा टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है क्योंकि इसके पार्टिकल्स का साइज बहुत ही छोटा होता है, ये लाइट को स्कैटर्ड नहीं कर पाता है। फिर आता है कोलॉइड। कोलॉइड में हमें थोड़ा बहुत लाइट का रूट दिखाई दे रहा है, इसलिए ये टिंडल इफेक्ट शो करता है। ये लाइट के पार्टिकल्स, लाइट को स्कैटर्ड करता है, इसके पार्टिकल्स का साइज लगभग इतना बड़ा होता है कि लाइट को स्कैटर कर पाता है, यानी कि फैला पाता है। और फिर सस्पेंशन में भी हमारा पार्टिकल्स का साइज बड़ा है तो ये तो नॉर्मली स्कैटर्ड करेगा। तो ये हो गया हमारा टिंडल इफेक्ट। तो जिसमें से हमारा, जिस सॉल्यूशन के बीच में से हमारा लाइट का रूट दिखाई देता है वो क्या, लाइट को स्कैटर्ड करता है, तो वो हमारा क्या होता है, टिंडल इफेक्ट शो करता है। तो कोलॉइडल हमारा टिंडल इफेक्ट शो करता है। द लाइट पार्टिकल्स आर बिग एनफ टू स्कैटर्ड लाइट। कोलॉइडल के पार्टिकल्स का साइज इतना बड़ा होता है कि वो लाइट को स्कैटर कर देता है, यानी कि टिंडल इफेक्ट शो करता है। फिर द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज बिगर देन दोज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन सस्पेंशन। जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है इनके पार्टिकल्स का साइज ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होता है लेकिन सस्पेंशन से
छोटा होता है, यानी कि ये ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के पार्टिकल्स के साइज के बीच में लाए करते हैं, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा और सस्पेंशन से छोटा। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टीज किसका, कोलोइडल का। तो यहाँ पे हम लोग कोलोइडल क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन का डेफिनेशन देख लिए, एग्जांपल्स देख लिए, प्रॉपर्टीज भी देख लिए। अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कोलोइड्स। तो देखिए टाइप्स ऑफ कोलोइड में सोल, सॉलिड सोल, एरोसोल, दिखाई दे रहा होगा, सॉलिड सोल, एरोसोल, इमल्सन फॉर्म, सॉलिड फॉर्म, जेल, ये सब क्या है, ये सब कोलोइडल के नेम है। और ये हमारा डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड मीडियम, यानी कि ये सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट, और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनके, ठीक है, कोलोइडल के। तो जब हम लोग डिस्पर्स्ड मीडियम लिक्विड रखेंगे और डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड रखेंगे तो हमारा इंक, सोप सॉल्यूशन और पेंट बनता है, और इस तरह के कोलोइडल सॉल्यूशन को हम लोग सोल कहते हैं। ठीक उसी तरह सॉलिड और सॉलिड को मिलाएंगे तो सॉलिड सोल, गैस और सॉलिड और गैस और लिक्विड को मिलाएंगे तो एरोसोल, लिक्विड और लिक्विड को मिलाएंगे तो इमल्सन, जैसे कि इसका एग्जांपल मिल्क बटर क्रीम, ठीक है, मिल्क बटर क्रीम क्या है, इमल्सन है, जो कि एक कोलोइडल का एग्जांपल है। फिर लिक्विड में गैस मिलाएंगे तो सेविंग क्रीम, सोप बबल्स, देखें ना झाग हो जाता है तुरंत ही क्योंकि उसमें गैस रहता है, सेविंग क्रीम। तो ये हो गया फॉर्म का एग्जांपल। फिर सॉलिड फॉर्म में हम लोग सॉलिड में गैस मिलाते हैं, हाँ, इंसुलेटिंग फॉर्म रबर और स्पॉन्ज, ठीक है, कपड़ों में आता है ये फॉर्म, रबर, ये सब, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। उसके बाद जेल हम लोग देख लिए, सॉलिड में लिक्विड, जैसे कि जेली, जेलेटिन, ये सब। तो ये हो गया टाइप हमारा कोलोइडल का। तो यहाँ पे कोलोइडल सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आया होगा। तो एक बार चलिए शॉर्ट में फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो कोलोइडल जो सॉल्यूशन होता है वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में आता है। इसके पार्टिकल्स का साइज ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा और सस्पेंशन से छोटा होता है, दोनों के बीच में लाई करता है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन कहते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन जो होता है इसमें जो डिस्पर्स्ड फेज रहता है वो डिस्पर्स्ड मीडियम में चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्वेंट में चारों तरफ फैले हुए रहते हैं, ठीक है। इसके बाद इनके पार्टिकल्स का साइज छोटा होने के कारण ये हमें होमोजेनस की तरह प्रतीत होता है, होमोजेनस की तरह लगता है, लेकिन ये एक्चुअल में क्या होता है, हेट्रोजेनस होता है ना। द साइज ऑफ द पार्टिकल साइज ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन आर 1 to 1000 nm, 1 से लेकर 1000 nm के बीच में इसके पार्टिकल्स का साइज लाया करता है। एग्जाम्पल में मिल्क, ब्लड, जेली, पिक्चर भी देख सकते हैं। फिर डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज यानी कि सॉल्यूट की तरह, डिस्पर्सन मीडियम यानी कि सॉल्वेंट की तरह। प्रॉपर्टीज में ये हेट्रोजेनस मिक्सचर है, लेकिन होमोजेनस की तरह लगता है, लेकिन ये एक्चुअल में हेट्रोजेनस मिक्सचर है। हाँ, ये परफेक्टली ट्रांसपेरेंट नहीं होता, लेकिन ये थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट की तरह एक्ट करता है। इसके पार्टिकल्स को हम लोग नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल ऑन कीपिंग, इसका पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन नहीं होता है, हम लोग कितने देर भी इसको रेस्ट में छोड़ देते हैं। इसके पार्टिकल्स को हम लोग फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि इसके पार्टिकल्स का साइज बहुत ही छोटा होता है, लेकिन इसका पार्टिकल्स का साइज इतना बड़ा होता है कि ये लाइट को स्कैटर कर पाते हैं, यानी कि टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। कोलोइडल टिंडल इफेक्ट शो करता है। इसके पार्टिकल्स का साइज ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा लेकिन सस्पेंशन से छोटा होता है, ठीक है, बाहर के साउंड को इग्नोर करना। और ये कुछ टाइप्स था कोलोइड का, ये आपको एनसीईआरटी बुक में चार्ट दिया गया है, आप लोग जी वहां से देख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी अगला वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सको। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।